ॐ तत्सत् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै सद्गुरुवे नमः। परम मंगलमय विश्वरूप परमात्मा परमात्म स्वरूप सद्गुरु को नमन करके परंपरा प्राप्त दिव्यचक्षु योग के मनन में भगवत गीता जो भगवान श्री कृष्ण जी ने महाभारत काल में कही, व्यास जी ने जिसे महाभारत में लिखकर हम सब लोगों को प्रेरणा दी, उस भगवत गीता के विषाद को दूर करने के लिए ज्ञान और ज्ञान से कर्म में परिवर्तित होने का जो क्रम है, क्योंकि ज्ञान बुद्धि कही मैंने मान तू पार्थ कर्म में, ये भगवान श्री कृष्ण जी ने प्रेरणा दी थी कि जो भी ज्ञान है जब तक वो चरित्र में परिवर्तित नहीं होता, जब तक वो हमारे आचरण में, व्यवहार में, गुण लीला में, वर्ण धर्म में दिखाई नहीं देता, तब तक वो ज्ञान उपयोगी नहीं होता। ये कह देना कि आत्मा है तो आत्मा तो हो ही, उसमें कोई नई बात नहीं है, पर आत्मा की पात्रता का पहचान तो बताओ, अपने होने की सिद्धि तो करो। इसलिए ये तृतीय अध्याय, तीसरा अध्याय भगवत गीता का प्रारंभ हो रहा है। इसमें जो मुख्य विषय हैं वो 1 श्लोक से 8 श्लोक तक वही जो पुराना ज्ञान दूसरे अध्याय में समझाया था उसका स्पष्टीकरण होगा, और 9 से 16 उसमें कर्म क्यों करें, किस लिए करना है, और 17 से 24 लोक संग्रह, संसार में रहकर लोकहित की इच्छा का कर्म, और 25 से 35 तक ज्ञानी किस प्रकार ईर्ष्या द्वेष मोह इनसे दूर रहता है, और फिर जो काम है, इस श्लोक में काम की व्याख्या भी आएगी, उसका भी कि वो किसकी प्रेरणा से हम न चाहते हुए कोई काम में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार इस तीसरे अध्याय का भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा अर्जुन को ज्ञान से क्या परिवर्तन आता है, ये उपस्थित इस अध्याय में हो रहा है। क्योंकि अर्जुन ज्ञान से भी भ्रमित था और कर्म के परिणाम से भी दुखित था, तो ज्ञान और कर्म, ज्ञान सह कर्म सुसुखदाई, भगवान मायानंद चेतन जी ने कहा, ज्ञान सह कर्म सुसुखदाई, बिन दोनों को एक किए नहीं सुख पावे कोई। जब तक ज्ञान कर्म में और कर्म ज्ञान में एक रस नहीं हो जाता, तब तक वो अनन्यता नहीं होती। ज्ञान कर्म की एक रूपता, अखंडता ही भक्ति है, और भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, पर बिन सत्संग न पावे प्राणी। सत्वस्तु, अक्षरात्मा, अविनाशी तत्व, जिस पर ये सारा दृश्य भासमान होता है, उसका संग हो जाना ही सत्संग है। तो अब तीसरा अध्याय प्रारंभ करते हैं। अथ तृतीयो अध्यायः। अर्जुन वाच, अर्जुन बोला। इसलिए इस अध्याय में अर्जुन की जिज्ञासा प्रारंभ हो गई। शिष्यस्ते हम साधित्वाम माम प्रपन्नम, मैं शरण हो गया हूं। प्रपन्न यानी मैं शरण हो गया हूं। और शरणागत हुए पुरुष जब ज्ञान को सुनता है और सुनकर उसके मनोभाव में, बुद्धि में जो जो विचार उत्पन्न होते हैं,
तो यहां से अर्जुन का व्यामोह प्रश्न समाप्त हो गया। जो पहले अध्याय में वो मोहग्रसित होकर अपनी मनमर्जी की कल्पनाओं को सुना रहा था, और यहां तीसरे अध्याय में अर्जुन ज्ञान सुनने के बाद जो जिज्ञासा पैदा होती है, सुनने समझने जानने की, उस प्रकार के प्रश्न पैदा होते हैं। ये पहचान है कि व्यक्ति ने ठीक से सुना है। ठीक से सुना है तो जिज्ञासा के प्रश्न उत्पन्न होने लगते हैं। अर्जुन बोला, अध्याय तीसरा, ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किम कर्माणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन बोला, कर्म से बुद्धि ही श्रेष्ठ मानते हो जनार्दन, तो क्यों मुझे झुकाते हो केशव घोर कर्म में। ये दो श्लोक हैं एक साथ, इसलिए दोनों इकट्ठे पढ़ देते हैं। व्यामश्रेणैव वाक्येन बुद्धिन् मोहयसीव मे, तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम। संदेह युक्त शब्दों से मेरी बुद्धि भ्रमा रहे, एक निश्चय से बोलो जहां कल्याण में लिखूं। ये दोनों प्रश्न अर्जुन के जिज्ञासा के प्रश्न हैं। कर्म से बुद्धि ही श्रेष्ठ मानते हो जनार्दन, तो क्यों मुझे झुकाते हो केशव घोर कर्म है। संसार के सुने हुए लोगों में अर्जुन भी है, और वो सुने हुए लोगों में यही मान्यता थी कि ज्ञानी हो गए, अब क्या करना धरना, अरे अब तो हम साक्षी हैं, अब तो हो रहा है, देखते रहिए। हाँ, सब हो रहा है, सब हुआ पड़ा है, सब हो जाएगा। ऐसी जो कल्पनाएं हमारे में पैदा हो जाती हैं, और ज्ञान के समान दूसरी कोई पवित्र नहीं है, ज्ञान में स्थित प्रज्ञ हो जाता है। ऐसी अनेक धारणाओं में जो प्रश्न उत्पन्न होना चाहिए वो उचित प्रश्न उत्पन्न हुआ। तो फिर मुझे कर्म में क्यों लगाते हो, क्योंकि कर्म करेंगे तो उसका फल आएगा, फल आएगा तो भोगना पड़ेगा, भोगता रहेगा तो करता रहेगा, क्रम चलता रहेगा। इसलिए संदेह युक्त शब्दों से मेरी बुद्धि भ्रमा रहे। आपने आखिर आखिर में इतना सब समझा कह दिया कि ज्ञान मैंने कहा है पर तू कर्म में लेना। तो महाराज ज्ञानी बन जाऊं कि कर्मी बन जाऊं, एक निश्चय से बोलो जहां कल्याण में लिखूं। अगर कर्मी ही बनाना है तो फिर क्या पाप और क्या पुण्य, चलो करते हैं जो भी है। और ज्ञानी बनना है तो फिर कर्ता कैसे होगा। ऐसा अर्जुन का संशय नहीं है, यह प्रत्येक जीव का स्वाभाविक प्रश्न है। ज्ञान हो जाने पर उसे लगता है अब क्या करना, अब तो सब है ही। और कर्म में जो लोग लगे हैं वो कहते हैं कर्म नहीं करेंगे तो होगा क्या। इस प्रकार अपने अपने पक्ष में दोनों आस्थाएं, दोनों का समर्पण, दोनों की निष्ठा ज्ञान और कर्म में संसार में लगी हुई दिखती है। इसके लिए श्री भगवान वाच, तो भगवान ने अब उत्तर दिया जो महत्व का है। श्री भगवान बोले, भूलोक में आदि से हैं मैंने दो मार्ग जो कहे, सांख्यों को ज्ञान की निष्ठा, योगी को कर्म योगी। अब संस्कृत भी इसके साथ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। लोके यस्मिन् द्वधा निष्ठा पुरा पोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन संख्यानाम सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। दो प्रकार की निष्ठा, पर इसमें एक शब्द बहुत महत्व का है जो भगवान मायानंद जी ने चुन के रखा है। आदि से, अनादि से नहीं। दो निष्ठाएं आदि से हैं। जिस समय से संसार में सांख्य के प्रणेता, ज्ञान को प्रतिपादन करने वाले पक्षधर, जिसमें कपिल आदि
वैदिक काल के बाद जब स्मृति काल आया तो स्मृति काल में दो पक्ष मिल गए। वैदिक काल में जो सतयुगी व्यवस्था थी उसमें ज्ञान कर्म पथक नहीं था, पर जैसे ही सत्व का बल घटा, रज का बल बढ़ा, क्रिया प्रधान हुई, तो कर्म की प्रेरणाएं पैदा होने लगी। और ब्रह्मदेव आदि के बारे में लिखा जाता है कर्म निर्माण ब्रह्मा से, तो उसमें कर्ता का भाव लाया गया, जो नहीं है उसे पढ़ा लिखा के बनाया जाए, ये भावना पैदा हो गई। तो भूलोक में आदि से, मेरी सनातन स्थिति में नहीं है ये, पर तूने जो सुना है हमने यही। तो ये दो मार्ग जो कहे, सांख्यों को ज्ञान की निष्ठा, योगी को कर्म योगी। एक बोले हम तो कर्म योगी हैं और कार्य करते हैं, फल की कोई इच्छा नहीं करते। एक बोले हम तो ज्ञान स्थिति में हैं, करना क्या, सब हो ही रहा है। ऐसी दो निष्ठाएं सतयुग के अंत में और त्रेता के प्रारंभ में जो वेद था वो श्रुतियों में परिवर्तित होके ज्ञान कर्म के मार्गों का प्रतिपादन आचार्य लोग करने लगे। और ज्ञान और कर्म ये दो अलग अलग चीजें हैं, दो अलग अलग वस्तुएं हैं, दो अलग अलग, पर दोनों का फल एक ही है। ये बात वो नहीं जानते, ये बात भगवान समझाते। तो भगवान ने समझाया कि ये आदि से है, मैं ही। गुण विभाग कम हो जाने के कारण, गुण का प्रकाश कम हो जाने के कारण मैं ही हूं जो कपिल बन के, मैं ही हूं जो पतंजलि बन के अपने गुणों को उस गुणानुसार, उस परिस्थिति अनुसार प्रकट करता हूं। अनादि नहीं है ये, अनादि तो वही है जिसमें अखंड अनादि शाश्वत सनातन स्वयंभू, जिसमें मैं तू का भेद नहीं, जिसमें मैं और तू, कर्ता और क्रिया, करने वाला और फल, इन सब का अभाव है। सहजम कर्म कौन्ते मुक्त संगा समाचार, वो सहज कर्म जो है वो सतुगुणी व्यवस्था है। तो क्या कहा भगवान ने, ये दो निष्ठा है, परंतु निज कर्म न करने से कर्मलेश बना रहे, निराकर्म ही त्यागे से सिद्धि पाता नहीं कभी। पर अर्जुन एक बात समझ ले, समझाए तो इसलिए थे कि लोग जो ज्ञान आश्रित नहीं होते हैं वो कुछ करके भी ज्ञान की तरफ चले जाएं, पर जो ज्ञानी कर्म में नहीं आते हैं उनको भी कहा जाता कुछ करके लोक कल्याण करो। इसलिए निज कर्म न करने से, अब यहां निज कर्म शब्द जो आया, न कर्मणा मनारंभा नैष्कर्म पुरुषो अश्नुते, निज कर्म यानी वर्ण कर्म। अगर वर्ण कर्म नहीं किया तुमने, सारे कर्म किए, लोकहित किया, लोगों को समझाया, ज्ञान दिया, क्रियाएं की, चरित्र बनाया, निष्प्रहा रहे, आपने धन संग्रह नहीं किया किसी को, परंतु फिर भी अगर निज कर्म नहीं किया, क्योंकि ये सारे कर्म तो देख सुनकर कर लिए, किसी हट से कर लिया, कुछ त्याग से कर लिया, कुछ निर्णय से कर लिया, कुछ, परंतु निज कर्म न करने से कर्मलेश बना रहे। पर उन सब में कर्मलेश का मतलब है कर्तापन का अभिमान। थे तो हम रजोगुणी, पर हमने सत्वगुण धारण किया, कुछ नहीं छुएंगे, कुछ नहीं लेंगे, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, ये हमने कठोरता से पालन करना शुरू किया। और गुण था हमारा रजो, तो भीतर तो लगा रहा, देखो मैं कितना संयम से चलता हूं, देखो मैं, ये जो हमारे अंदर छुपी हुई देखो वाली जो प्रदर्शन भावना है वो रजो की है। तो वो शेष बची हुई है, वो करता, वो देखो वाला, तुमने मेरा आदर्श नहीं देखा, ये जो कितनी निष्ठा। और ऐसी ही लोगों से सुनना भी चाहते हैं कि वो इस तरह की तारीफें करें, परम पूज्य फलाने और महाराज, और तो उसके आगे फिर श्री 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 अनंत श्री, ये भी लगा होना। तुम्हें लिखना नहीं आता, तुमने श्री श्री नहीं लगाया। ये जो अंदर छुपी हुई है वो रज है, और दिखावे में पूर्ण सत्व है।
क्योंकि सत्व के चरित्रों का जो हमने आकलन किया, जो पढ़ा, ऐसा ऐसा करते थे, ऐसा ऐसा करते थे। जैसे मायानंद जी के जीवन चरित्र पढ़ लिया कि अरे नहीं था एक बार, तो उन्होंने कहा मैंने राख ही पी लिया, प्राण तो बचाना थे। तो उससे पेट में क्षण भर के लिए आधार हो गया। उसका अर्थ ये नहीं कि वो भोजन है, पर वो भी एक औषधि है। ये बात कम लोग जानते हैं। ये तो जान लिया कि राख पी ली, पर वो राख पीने का अर्थ, जैसे बच्चे मिट्टी खा लेते हैं, माताएं जब गर्भस्थ होती हैं तो उन्हें अनंत चीजें खाने की विचित्र लालसाएं होती हैं, प्रकृति की व्यवस्था है वो, कैल्शियम आदि की कमी। तो उसमें जो उन्होंने पी ली, उसका मतलब था शारीरिक कैल्शियम की कमी होने से उसकी पूर्ति कर ली। अब हमने जो पढ़ा, तो हमें वो भगवान का राख पीना चमत्कार लगा, तो अब हम भी अनुकरण करेंगे क्योंकि हमारे भगवान ने पिया है। बस यहाँ कर्मलेश बना रहे। अरे हमारा वर्ण कर्म नहीं था, हमारी कोई कैल्शियम की कमी नहीं थी, हम काहे को हट करेंगे। तो ये कर्मलेश, निज कर्म न करने से। अब निज कर्म हमारा तो था कि भैया गांव में जाओ, नहीं बना पाते हो तो रोटी मांग लाओ, खाओ या ठोको। हाँ, तुम्हारा काम नहीं है ये हर एक की नकल करना। तो कर्मलेश बना रहे, तो उसमें कर्तापन शेष रहता है। कर्मलेश का मतलब होता है कर्तापन का शेष रहना। कर्तापन से फल बनता, कर्मलेश यानी फल, और फल तभी बनेगा जब कर्ता होगा। निराकर्म ही त्यागे से, और सब छोड़ दिया, हमें क्या लेने देना, हमारा कोई मतलब नहीं है ना, हम तो पहचानते ही नहीं। जो आजकल का साधु हो उसको कहो तुम्हारा घर कहाँ, अरे साधु की घर पूछते हो, हमने तो सब त्याग दिया। मैं तो अभी मैं जहां गया था रतलाम में, तो एक महाराज जी कह रहे 30 साल हो गए मैं अपने गांव के किनारे से नहीं निकला। मैंने कहा फिर अब हमारे जैसे आदमी का मुंह फट धरे हैं, वो हमने कह दिया तो वहां पैदा ही नहीं होना था, तुम्हें छाता लेके आना था। अरे बोले तुम तो कुछ भी कहते हो। वो बेचारे चिढ़ गए, तो हमने क्षमा मांग ली। मैंने कहा अब हमारी आदत से मैं मान नहीं सकता, और तुम अपना प्रभाव बताए बिना तुम नहीं मानते तो हम भी नहीं मानेंगे। ये है कर्मलेश, यानी अनेक प्रकार से अपना स्वयं का परीक्षण करने में दिखता है। क्यों? प्रकृति का चक्र सदैव अनवरत घूमता है, क्षर चक्र फिरा करे। क्षर का चक्र, क्षर गति, उत्पत्ति स्थिति लय का दृश्य अनवरत अनादिकाल से चल रहा है, चलता रहेगा। इसलिए उसमें एक क्षण के लिए भी रुकावट आने वाली नहीं है। जब सारा प्रकृति चक्र घूम रहा है तो एक छोटा सा पुर्जा, एक छोटा सा हिस्सा रुक जाएगा तो गर्म होकर टूट जाएगा। उसके साथ अगर भ्रमित करता रहेगा, उसी के साथ अनवरत घूमता रहेगा, तो सहज घूमेगा और अनंत जन्म तक और अनंत काल तक घूमता रहेगा। जैसे ये पिंड जिसे हम ब्रह्मांड के ग्रह कहते हैं, वो अपनी कक्षा में कब से घूम रहे हैं, कब तक घूमते रहेंगे, घूम रहे हैं सहज। ऐसा ही क्यों? बोले नहीं रह सकता कोई क्षण भी कर्म के बिना, जीवों से करवाते हैं स्वभाव गुण कर्म ये। जीव होने का अर्थ ही है 3 गुणों का बंधा हुआ। साम्यावस्था में जो अक्षर व्यापा हुआ है, उस व्यापे हुए में का एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ेंगे। उदाहरण से समझें, हमने आटा भून के और उसमें शक्कर की चाशनी मिला दी। अब कितने ही छोटा टुकड़ा तोड़े, उसमें शक्कर की चाशनी मिली हुई आएगी और आटा भी आएगा। तो वो जो शक्कर की चाशनी वो चेतना का अंश, और जो आटा है वो त्रिगुणात्मक। तो हर जीव जैसे ही उस साम्य में से पृथक होता है, तो वो त्रिगुणात्मक जो तीनों गुण वहां दिखते नहीं है घूमते हुए, वो होते हुए भी पृथक सत्ता नहीं भासती, क्योंकि तीनों का बराबर का बल है। तो वो अपना कोई भी ताकत नहीं दिखा पाता। तीनों बल बराबर लगा दीजिए एक तरफ और कोई चीज बीच में रख दीजिए तो वो किधर को भी नहीं जाती। ऐसे गुणों के तीनों बल बराबर लगे होने से वहां गुण अपना प्रभाव नहीं बता पाते। पर जैसे ही उसमें का एक सिरा जहां से भी तोड़ेगा, तो वो या तो वो तम की तरफ से टूट गया तो तम साथ ले गया, रजो की तरफ से टूट गया तो रज ले गया, सत्व की तरफ से टूट गया तो सत्व, और उनके बीच में से टूट गया तो मिश्रित हो गए।
षड्विकार, यही 6 प्रकार के जो 3 हैं उनका बीच की संधि करो तो 6 हो जाते हैं। तो वो 6 प्रकार के लक्षण जीव अपने साथ लेके आ जाता है, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर। इसमें काम क्रोध लोभ ये शुद्ध गुणों के हैं, किसी के नहीं जाते पृथ्वी मात्र में, शुद्ध होते हैं। पर मद मोह मत्सर, मद मोह और मत्सर ये संधि काल के हैं, दोनों के बीच के हैं, इन्हें सुधारना पड़ता है। ये थोड़ी कर्म की मैंने हट के व्याख्या कर दी है। हाँ, थोड़ा सा साम्य अवस्था का निरूपण करते समय क्यों नहीं रह सकता, नहीं रह सकता कोई क्षण भी कर्म के बिना, जीवों से करवाते हैं स्वभाव गुण कर्म ये। अब क्या होगा कि हम अपने गुण को तो हमने पहचाना नहीं, पर हमने सामने वाले का गुण देखा कि साधुपन में बड़ा आनंद है। लोग बाबा कहते हैं, हाँ, लड़ुआ खिलाते हैं और पांव छूते हैं। 3 फायदा हो रहे हैं, धन भी मिल रहा है, सम्मान भी मिल रहा है, भोजन भी मिल रहा है। तो साधु भय से 3 फल, हाँ, साधु होने से 3 फल प्राप्त होते हैं। बाबा का अर्थ होता है श्रेष्ठ, पिता के भी पिता। हाँ, तो एक तो वो सम्मान मिला, लोगों ने धन भी दिया और खूब खिलाया भी, तो क्यों ना हो जाए। अब गुण तो था रज, गुण तो था तम, पर नकल मार दी। ये नहीं देखा कि उनका गुण सत्व है, वो लोक कल्याण के लिए इस दशा को या इस वेश को या इस क्रिया को, इस योग्यता को धारण किए है। पर हमने भी तो ये जो महामूढ़ जीवात्मा कर्मेंद्री दबाए के हिये से भोग ही ताखे मिथ्याचारी, उसे कहा हिये से भोग। भीतर तो इच्छा थी कि गाड़ी होती तो बड़ा अच्छा होता। महाराज पैदल, अरे भाई वो तो मैंने 20 साल से वाहन ही छोड़ दिया। और आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं अभी एक भोजन में शामिल हुआ था, ये प्रमाण इसलिए देना पड़ते हैं, कभी कभी वो निंदा स्तुति जैसी भी लगती है, पर देना पड़ते हैं। वो होशंगाबाद जिले में कुछ साधु निकल रहे थे पैदल। कुछ संप्रदाय हैं जिनके साधु पैदल चलते हैं, किसी वाहन को नहीं चलते। अब वहां उनके पास श्रेष्ठ लोग आए। मेरा भी एक मित्र बोला कि वो एक गुरुजी यहाँ से निकल रहे हैं, तो मैं भी आशीर्वाद मांग लूं स्वामी जी, आप तो कुछ देते नहीं। हमने कहा हम तो है ही नहीं हमारे पास, तो हम दें कहाँ से, मांग ले। तो गया, उसने उनको श्रीफल नारियल भेंट किया, दंडवत किया, प्रणाम किया और बोला महाराज गाड़ी बहुत प्रयास कर रहे हैं, 1 साल से गाड़ी नहीं खरीद पा रहे हैं, आशीर्वाद दे दीजिए। उन्होंने कहा आशीर्वाद देंगे बच्चा, तेरी गाड़ी। अब वो खुद तो पैदल चल रहे हैं और गाड़ी का आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ये क्या हुआ, तो लौट के आया, मैंने कहा ले आया, बोला हाँ आप तो नहीं दे, मिल गया। तो हमने कहा ये श्लोक भी पढ़ ले, गीता भी पढ़ लेता था हमारे साथ कभी कभी। जो महामूढ़ जीवात्मा कर्मेंद्री दबाए के ये से भोग ही ताके मिथ्याचारी, उसे कहा क्यों कल्पना है उनके अंदर, अंतस्थ में प्रतिष्ठा छिपी है, वो लालसा को दबाए हुए हैं हम। जिस दिन उसका संयोग मिलेगा उस पर हमारे संयम की छोटी सी भी ढील हो जाएगी, उस दिन वो भड़ाका कर देगा। स्प्रिंग कब तक दबा रहता है, जब तक ऊपर का वजन है, और जैसे ही वो वजन थोड़ा सा हटा कि फिर वो अपनी उछाल में कसर नहीं रखती है। इसलिए मिथ्याचारी ना बने। देखिए मिथ्याचारी का अर्थ होता है कहे कुछ करे कुछ, दिखे कुछ हो कुछ, छद्मवेश। तो क्या करें फिर, पार्थ
मन से जो रोके इंद्रियां, संग त्याग के कर्मेंद्रियों से करता है स्वकर्म वह श्रेष्ठ है। पर स्वकर्म शब्द आया, लोग जो ठीक से नहीं समझ पाते गीता, कहते हैं कृष्ण जी ने स्वतंत्रता दे दी और उनका इतिहास गा देते हैं मंच पे बैठ के भागवताचारी वगैरह कि फिर उन्होंने ले गए चीर मुरारी, वो उनका वस्त्र ले गए, घड़े फोड़ डाले और रास्ते में स्त्रियों को छेड़ा। भाई कृष्ण जी का ज्ञान ग्रहण करो, उनका कर्म देखने की जरूरत नहीं है। ऐसा हमारे बीच में, और भगवान राम का ज्ञान नहीं, उनका कर्म देखो और भगवान श्री कृष्ण जी का ज्ञान देखो। और ऐसा विचित्र प्रकार से भगवान के लक्ष्य को, पर वो सब इस प्रकार नहीं है। प्रकृति के आवरण को हटा देना ही वस्त्र चीर हरण है। प्रकृति जो आवृत हो गई है, जिसने अपने ऊपर गुणात्मक चादर डाल रखी है, जिससे वो उसका मूल अविनाशित्व तो नहीं दिखाई देता है गुण चक्र के कारण, इसका हरण हो जाने का नाम चीर हरण है। आवरण जो मल विक्षेप आवरण है, वो आवरण हटा लेना, तो फिर अपने आप वो प्रियत्व मिठास एक रस रहेगी। मटकी भी फोड़ देना। मटकी का अर्थ होता है चंचलता, जिसमें दही बिलोया जाता है, भाया जाता है, मक्खन निकाला जाता है, वो खुद ही मटके। जिसमें मक्खन निकालना है वो पात्र अगर हिल रहा हो तो उसमें से वो खुद ही फूट जाएगा, या वो जो चलाने वाला जो मथानी है जिससे हम उसको मथ रहे हैं वो टूट जाएगी या वो फूट जाएगी। इसलिए मटकी नहीं होना, स्थिर होना। चंचलम ही, चंचल नहीं होना, स्थिर होना, तो मक्खन निकलेगा। स्थिर वैराग्य। तो ये सब कुछ अलग प्रकार की भाषा थी, अलग प्रकार की बात थी, अलग प्रकार का सोच था। उसी के लिए ये कह रहे हैं पार्थ जो मन से रोके इंद्रियां संग त्याग के। बात केवल संग त्याग की है। संग त्याग में कैसे त्याग दें जब उसी के बने हैं? भाई मैं सत्वगुण लेके आया हूं या रजोगुण लेके आया हूं, आपको रजोगुण त्याग दो, तो वहां त्याग का मतलब है निज कर्म में उसे लगा देना, दूसरे के संग्रह को मत करना, ये त्यागना है। अपना गुण नहीं छूट सकता कोई भी, पर जो हमने दूसरे के गुणों का अपने में देखकर, सुनकर, पढ़कर आचरण या धारण कर रखा है, उसे छोड़ दीजिए, मूल रूप में रहिए। कर्मेंद्रियों से करता है स्वकर्म, फिर शब्द आया स्वकर्म। कर्म करता नहीं, कर्म तो सारा संसार कर रहा है, पर स्वकर्म वो जो है वो करने लगे। अगर रजोगुणी कर्म क्रियाएं हैं तो आप जो है लोगों के हित में तन मन धन इन तीन का सहयोग करिए, समझाइए नहीं। सतोगुणी है तो समझाइए, और तमोगुणी है तो फिर सेवा करिए, शारीरिक श्रम से सेवा करिए, ये स्वकर्म है। इसलिए फिर अगला श्लोक उसको पुष्ट करता है, 8वां, वर्ण का कर्म आचरना त्याग से कर्म श्रेष्ठ है, तेरे शरीर की यात्रा बिना कर्म नहीं बने। वर्ण का कर्म, हर जगह कर्म की, भगवत गीता में भगवान के द्वारा जो श्लोक वर्णित किया जाएगा उसमें फिर एक शब्द लिया उन्होंने, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यासो हे कर्मणा शरीर यात्रापि न चते न च प्रसिद्धित कर्मणा। नियतम कुरु कर्म, नियत को कई जगह प्रकृति कहते हैं। नियति नाम है प्रकृति का। कह रहे तेरी नियत खराब है। नियत यानी प्रकृति। प्रकृति ने हमें जो गुण प्रदान किया है उस गुणानुसार कर्म कर, इसलिए वर्ण का कर्म, प्रकृति प्रदत्त कर्म को वर्ण कर्म कहते हैं। वर्ण का कर्म आचरना त्याग से। जब प्रकृति ने गुण दे दिया तो कैसे त्याग कर दोगे? अच्छा, मेरा जीवन
स्टील के धातु से बना, आकृति ही धातु से बनी। उस पूरे निर्माण में, उस पूरी आकृति में स्टील ही स्टील है, अब कैसे छोड़ दे? इसलिए जो जिस गुण से तैयार हो गया है वो उसी गुण का करे। वर्ण का त्याग से त्याग हो नहीं सकता। सोने का काम स्टील कर नहीं पाएगी, सोना बन नहीं पाएगी, सोना हो नहीं पाएगी, सोने का व्यवहार नहीं होगा, तो वो नकल करेगा, तो उसको रंग करेगा, उस पॉलिश करेगा, ऊपर से दिखाई देगा, पर मूल तो त्याग से कर्म श्रेष्ठ है। तेरे शरीर की यात्रा बिना कर्म नहीं बने। और जो शरीर है ये गुणात्मक रचना के कारण है। साम्यावस्था में एक लहर जो गुण रूप उत्पन्न होती है, उसका ही ये पूरा का पूरी रचना उसी की है। हाँ, उसी में से सबसे पहले चित्त बना, उसमें भी वही गुण आया, फिर वही गुण के प्रकाश से बुद्धि बनी, फिर उसी गुण के प्रकाश से अहंकार बना, उसी गुण के प्रकाश से मन बना, उसी गुण के प्रकाश में इंद्रियां बनी, विषय बने, कर्म बने, कर्म फल बने। क्योंकि है तो एक ही, तो वो जो गुण साम्य अवस्था से कर्म द्वारा प्रस्फुटित हुआ है वही पूरा का पूरा निर्माण हुआ यहां बैठा है। इसलिए तेरे शरीर की यात्रा, ये बात अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि मैं हूं तो कुछ, पर मेरी देह किस गुण की बनी है। मेरी देह जिस गुण की बनी होगी, मेरा अंतःकरण भी उसी गुण प्रधान होगा। और फिर जब अंतःकरण उसी गुण प्रधान होगा तो फिर हमारा कर्म भी उसी गुण, तो फिर वही क्यों ना किया जाए जब वही वही है तो। ये है वर्ण का कर्म आचरना। छोड़ सकते नहीं हो क्योंकि बने ही उसके हो, छूटता है नहीं, करते हो नहीं, यही संकरता है। तो अंत में तेरे शरीर की यात्रा नहीं बने। जब नहीं बने तो क्या करें? तो उन्होंने एक शब्द लाया, क्योंकि कर्म में रज प्रधान होता है, ज्ञान सत्व प्रधान होता है। जो तीसरा अध्याय, ज्ञान बुद्धि कही मैंने मान तू पार्थ कर्म, मैंने सत्व के भाव से तुझे ज्ञान समझाया था, पर क्रिया रज प्रधान हो जाएगी और सतयुग भी समाप्त हो जाएगा, त्रेता आ जाएगा। तो जहां ज्ञान युक्त सारा काम हो रहा था वहां यज्ञ युक्त हो जाएगा। तो कृष्ण जी ने इस अध्याय में यज्ञ शब्द का प्रयोग कर दिया। कर्म यज्ञ के रूप में है, क्योंकि उसमें कर्ता होता फल ये सारी चीजें होती हैं। तो यज्ञ प्रीतार्थ ही कर्म अन्य है, कर्म बंध ही कर्म उसके लिए पार्थ करना संग त्याग के। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसबध्येमेव वो तिष्ठित काम दुख। ये सह यज्ञ, यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्ते मुक्त संगा समाचार। यज्ञार्थ, अब यहां यज्ञार्थ का पुरानी जो प्रतियां हैं उनमें लिखा गया विष्णु के निमित्त किए हुए, यज्ञो वही विष्णु, पर आज के समय में यह अर्थ हटा दिया गया। इसी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित नई पुस्तकों में विष्णु शब्द को हटा दिया गया। पुरानी प्रतियों में विष्णु है, यानी विश्वम विष्णु वसटकारो, ये विश्व ही विष्णु है। विश्व सेवार्थ जो कर्म होता है वह विष्णु के निमित्त होता है। तो यज्ञार्थ कर्मणा अन्यत्र, जो सबके हित के लिए, विश्व कार्य के लिए, विश्व हित के लिए, विष्णु के लिए जो कार्य किया जाता है वो यज्ञ था। अन्य जो भी किया जाएगा कर्म बंधन, क्योंकि उसमें कर्ता होगा तो भोक्ता की जरूरत पड़ेगी। तो कर्म उसके, इसलिए एक शब्द आया उसके लिए। किसके लिए प्रश्न आ जाएगा। अरे जो विष्णु है, जो सब में व्यापा हुआ है, अध्यात्म भाषा में उसे अक्षर कहते हैं, और अक्षर का के लिए कर्म प्रेममय होता है। अक्षर का स्थूल दृश्य प्रेम है, इसलिए रामचरितमानस आदि ने अक्षर के स्थूल दृश्य को प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना, राम ही केवल प्रेम प्यारा। हर जगह प्रेम बिना रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। हाँ, इसलिए
मैं तो प्रेम दीवानी, हर ये स्थूल दृश्य जो, पर यही जब विषयों के साथ देहबद्ध हो जाता है तो भोग हो जाता है। तो यज्ञ प्रीत अर्थ ही कर्म, अन्य है कर्म बंध ही कर्म, उसके लिए पार्थ करना संग त्याग के। अब संग त्याग एक विशेषता लगा दी, संग के साथ करके अगर करोगे तो कर्म फल भी भोगोगे। संग त्याग कैसे होगा? त्याग ऐसे होगा कि गुण है कर्म के कर्ता, दृष्टा जब ये है लके। पहले जो ज्ञान समझा चुके हैं, जिसमें हम स्थित प्रज्ञ समझा चुके हैं, तीनों गुणों से काम लेने की कला। तो जैसे कृष्ण जी रथ पर बैठकर सब कुछ करवा रहे हैं, सब कुछ करवाता है, करता नहीं, तो वो उन्होंने खुद बैठ के दिखा दिया कि देख ले ऐसे होता है। हम अपने प्रकाश में अपनी इंद्रियां, मन और बुद्धि से विश्व सेवार्थ के काम कराते हैं, पर उसमें कर्ता न होने से फलासक्ति नहीं होती। कर्ता होता तो फल आसक्ति होती, तो फल आसक्ति नहीं है, इसलिए वो सब कुछ सर्वहित के लिए होता रहता है। अब यहां से विषय बदल गया, सतयुग की कमी हुई, त्रेता का उदय हुआ। हमारे में भी ज्ञान का अभाव होता है, क्रिया में अभाव नहीं होता, ज्ञान तो रहता है, पर उसे क्रिया में जब परिणित करते हैं तो रजोगुण आता है। बिना रजोगुण के आप कोई भी क्रिया नहीं। उदाहरण के लिए, बिना रजोगुण के लिए हम ये गीता भी नहीं सुन सकते और समझा सकते। आयोजन, व्यवस्था, लाइव प्रसारण, प्रकाश की योजना, ठहरने, भोजन, समय, ये सब किसका कार्य? रजोगुण का। ज्ञान था, हो गया, वो यही विश्वरूप परमात्मा है, मैं उससे अलग नहीं हूं, वो हमारे से अलग नहीं, झूठी। पर मनन करने के लिए रज की जरूरत होती है। तो ये इसी व्यवस्था को, कर्म की व्यवस्था को सतयुग के अंत में ब्रह्मा जी ने किस तरह चलाई? ब्रह्मा जी ने आदि में ये सह यज्ञ प्रचार ची, बोले यज्ञ करो देवें तुमको इष्ट भोगी है। नारायण का जब कार्यकाल समाप्त हो गया, नारायण ने ब्रह्मा को अधिकारी मान के, ब्रह्मदेव नाम था उनका, बुलाकर ये पूरे विश्व की व्यवस्था सौंपी। तो उन्होंने कहा महाराज, मैं ज्ञान में उतना परिपूर्ण नहीं हूं और गुण भी इस वैसा नहीं रहा। जैसे इस समय हमें सर्दी में रजाई और कंबल दोनों ओढ़ने पड़ रहे हैं, पर अगर गर्मी आ जाए तो फिर भी मैं रजाई कंबल ओढ़ के पड़ा रहूं। तो उस समय गुण परिवर्तन प्रकृति चक्र में हो जाने से सत्व प्रधान न रह के क्रिया प्रधान हो गई थी। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देश काल परिस्थिति अनुसार लोगों का सत्व कम हो गया है, तो क्यों ना हम क्रिया की ओर लोगों को लगाएं। तो यज्ञ करो देवें तुमको इष्ट भोगिए। तो उन्होंने कहा तुम उनकी सेवा करो, वे तुम्हारी व्यवस्था करें। तो पुराने जमाने में आदान प्रदान कहलाता था। ये तो पैसे अभी चल गए, हमने एक बहुत पुराना इतिहास पढ़ा था। तो वस्तु के बदले में वस्तु दी जाती थी, कोई मुद्रा नहीं थी उस समय, मुद्रा चलन नहीं हुआ। फिर मुद्रा कोणियों में आई। हाँ, समुद्र से कौड़ी निकाली जाती थी, कहते हैं तेरा कौड़ी मूल भाव। तो ये कौड़ियां मुद्रा में आई कि 10 कौड़ी 50 कौड़ी दे दो और बदले में वो तुम्हें सामान दे दें। वो फिर संग्रह होने लगा, कौड़ी आई तो संग्रह, पदार्थ से मुद्रा में संग्रह होने लगा। फिर मुद्रा अलग अलग प्रकार की लोगों ने अपने नाम गुण की चलाई। इस तरह से वो स्थूल दृश्य होता चला गया। बोले यज्ञ करो, इष्ट भोग, इष्ट फल नहीं। इस विषय में भी जैसे यज्ञ करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमें वो जो हम चाहते वो मिल जाएगा, नहीं, वो तो नहीं मिलेगा। उस देव के पास जो है वो दे सकता है। वो जैसे मेरे पास ये ज्ञान समझाने का है, तो मैं ज्ञान की बात आपको, इसका भोग आपको करा सकता हूं, ये लीजिए आप समझ लीजिए। पर आपको हवाई जहाज उड़ा दो या हवाई जहाज में बैठा दो तो वो हमारे पास नहीं है। इसलिए इष्ट वस्तु नहीं दे सकते, इष्ट भोग दे सकते। तो हम लोग भी परमात्मा से इष्ट वस्तु चाहते,
या किसी देव से इष्ट वस्तु चाहते हैं कि वो हमें ये दे देंगे, वो उनके पास नहीं है, उनके पास उसका भोग है। वो आपको उपयोग करने की कला तो सिखा सकते हैं उसकी मास्टरी होने से। जैसे एक पायलट आपको हवाई जहाज उड़ाना सिखा सकता है पर हवाई जहाज नहीं दे सकता। इसलिए इष्ट भोग दे सकता है। इष्ट वस्तु तो विश्व है, वो हमारे कर्म अधिष्ठान से ही प्राप्त होती है। आगे का श्लोक आया 12वां। यज्ञ द्वारा सुखी देव देते हैं इष्ट भोग, जो उन्हें बिना दिए पावे उनको वह चोर है। 11वां रह गया। देवों को इससे पूजो तुम्हारा इष्ट वे करें, दोनों का प्रेम होने से इच्छित फल पाओगे। देवों को इससे, विद्वानों को, उनका जो जिस विषय का विद्वान है, अगर हम उसकी सेवा करके प्रसन्न करेंगे तो उसके पास जिस विषय की जानकारी है, जो वो जानता है, वो आपको दे। जैसे हम मैथ के टीचर के पास पढ़ने जाते हैं, वो हमें मैथ सिखा देता, साइंस वाला साइंस सिखा देता। ऐसे ही वो क्या करता है कि वो इष्ट भोग जो उसके पास है, अब अगर हम वो बदले में उन्हें ना चुकाएं, उनको यदि हम बदले में ना चुकाएं, यानी उनका जैसे किसी से पढ़ा तो उसका कहीं किसी को सम्मान देना होता है, किसी को प्रणाम देना होता है, किसी को द्रव्य देना होता है, किसी को फीस देनी होती है, आदि आदि अनेक प्रकार की जो उनकी नैतिक आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति हमें करना चाहिए। नहीं करते हैं तो फिर हम चोर हैं। और उसी का प्रमाण एक आया है, उसमें तमाम अपवाद हैं। जो लोग कहते हैं कि उसका अंगूठा काट लिया एकलव्य का, हाँ, वो अपवाद रूप है, पर इतिहास कुछ और ही है। जब हमने इतिहास शोधन किया तो हमें पता चला कि एकलव्य का पिता जासूसी करता था और इनके जहां ये युद्ध कलाएं और अस्त्र शस्त्र सिखाए जाते थे वहां किसी का प्रवेश वर्जित था। तो जयद्रथ ने का जासूस था। जयद्रथ उस समय का महान विशाल राजा, निर्भीक राजा था, वो भी बराबरी रखता था इनके बराबर। तो वो गुप्त सूचनाएं इकट्ठी करता था कि क्या क्या अस्त्र शस्त्र आए। हर राजा एक दूसरे के यहाँ राजदूत रख के क्या क्या निर्माण और क्या क्या योजनाएं चल रही, इनकी गुप्त जानकारी हर देश एक दूसरे की जगह करता रहता है। तो जब उसके पिता को नहीं घुस पाया तो उसने अपने छोटे बच्चे को वो सारी चीजें परीक्षण के लिए जानकारी, कि छोटा बच्चा है इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, और एकलव्य को भेजना शुरू कर दिया। वो आके बताता था आज किस आयुध का, किस प्रकार के अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया गया। पकड़ा गया तो फिर उसे सजा दी गई। हेतु ये था, पर हमारे विरोधियों ने जब उसका प्रचार किया तो ये कह दिया कि द्रोणाचार्य ने अर्जुन की बराबरी के लिए उसका अंगूठा कटवा लिया। वास्तव में वो जासूसी करने के जुर्म में सजा दी गई। अब इतना शोधन करके किसे गर्ज पड़ी है कि वो पढ़े? हमें तो सीधा सीधा आरोप और प्रत्यारोप लगाना है। इसलिए यज्ञ का जहां विधान आता है वहां किसी द्रव्य के स्वाहा करने से या किसी द्रव्य का समर्पित कर देने से अग्नि में यज्ञ नहीं कहा गया। देवों को इससे पूजो तुम्हारा इष्ट भी करें, ऐसा जो समझाया गया। ये 12वें में उन्होंने कहा था, यज्ञ द्वारा सुखी देव देते हैं इष्ट भोग, जो उन्हें बिना दिए पावे उनको वह चोर है। जिससे जो विद्या प्राप्त हो तो कृतज्ञता ये कहती है कि हम उसका व्यवहारिक सम्मान और जो जो आवश्यकताओं को हो नैतिक उसे भी पूरा करें। और क्या करें अब जब हमें देवों से प्राप्त हो गया? यज्ञान्न का शेष खावे, पापों से मुक्ति होए वो, अपने लिए बनाते हैं रसोई पाप बेभके। रजोगुणी में संग्रह आदत होती है, स्वभाव होता है रजोगुण का संग्रह करना। मन का स्वभाव ही संग्रह करना है। वो हर वस्तु को थोड़ी थोड़ी बचा के रखता है। तो चिड़ियों से मन स्थूल आ जाता है, अंडज से, वहां से स्थूल दिखने लगता है, उनमें मन का संग्रह दिखने लगता है। वो घोंसला बनाते हैं, उसको कोई अगर मिटाए
छोटी सी चिड़िया भी घर में घोंसला बनाती है, अगर हम उसकी वो खींचते हैं उसके घोंसले को तो वो विरोध प्रकट करती है, लड़ती है, और अपने बच्चों के लिए, अपने घोंसले के लिए तिनकों को, सामान को संग्रह करती है, जो अंडज प्राणी, चींटियां आदि, मधुमक्खियां आदि। तो रजोगुण का 3 काम है: संग्रह करना, भय आना और लड़ना, विरोध करना जिसको कहते हैं। ये रजोगुण का स्वभाव है। संग्रह किए बिना मानेगा नहीं, लड़े बिना मानेगा नहीं, और भय, मुझे आता देख के चिड़ियाँ, चींटियाँ अपना शरीर छिपाती हैं, अपने आप को, जितने भी जानवर जंतु हैं वो शरीर को बचाना चाहते हैं, हमारा शरीर कोई ना देख पाए, इसलिए तो बिल पोल में चूहे, सांप, शेर आदि, जो इतना बड़ा जंगल का राजा बन कहा जाता, वो भी अगर आदमी को देखता तो अपना शरीर झाड़ियों में छुपाने का प्रयास करता है। बाद में सुनिए। तो यज्ञ अन्न का शेष खावें, पापों से मुक्त होएं वो, अपने लिए बनाते हैं रसोई, पाप बेभकें। अपने लिए बनाते हैं रसोई, पाप बेभकें। तो यज्ञ अन्न का, जो हम अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से, जो हम खड़ा करते हैं, जो हम अपनी मेहनत से उपयोग करते हैं, लाते हैं, संग्रह करते हैं, वो सबके संयोग से होता है। यज्ञ यानी समूह के संयोग से उत्पन्न होने वाली वस्तु। पापों से मुक्त हों वो, ऐसे लोग पाप मुक्त हो जाते हैं। अपने लिए बनाते हैं रसोई, पाप बेभकें। केवल मेरा सुख, केवल मेरा ही सब कुछ प्राप्त हो, सबके सहयोग से जो मिला उसे केवल अपने ही लिए, अपने ही व्यक्ति, अपने ही विचार, अपने ही संग्रह के लिए उसका जो उपयोग करते हैं, वो पाप यानी द्वैत। वो द्वैत जीते हैं, अर्थात कर्म का फल निर्माण करते हैं, कर्ता भी हैं और भोक्ता भी हैं। यहां तक ये यज्ञ, कर्ता और फल, विश्व सेवार्थ को यज्ञ कहते हैं। जीव निष्काम भाव से, फल की अपेक्षा न रहते हुए सबके हित के लिए काम करता है तो उसका उसमें बन ही जाता है, क्योंकि सब में वो भी है, सबसे अलग नहीं है, इसलिए उसे व्यक्तिगत अपने लिए कुछ भी नहीं चाहना पड़ता और उसे वो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और अगर वो ऐसा नहीं करता तो पाप अर्थात द्वैत संग्रह करता है, कर्ता भाव धारण करता है और भोक्ता बनता है। अब सृष्टि क्रम बताना शुरू किया कि इसमें कर्ता क्यों नहीं होना, क्योंकि तुम्हारे द्वारा कुछ हो कर नहीं सकते, हो ही रहा है। उसका प्रकृति चक्र बताने का यहां से कारण शुरू हुआ। कर्म में जो प्रकृति चक्र है, अन्न से भूत होते हैं, जल से अन्न है बने, यज्ञ से जल गिरता है, होता है यज्ञ कर्म से। कर्म निर्माण ब्रह्मा से, सो है अक्षर से हुआ, तस्मात् सर्वगत स्थायी अक्षर ब्रह्म यज्ञ में। ये 3 श्लोक हैं। इस रीत फिरने वाले चक्र को मानता नहीं, पार्थ वह कामी पापी व्यर्थ आयु बिता रहा। ये 3 श्लोक एक ही विषय के। अन्न से भूत होते हैं, जो भूत मात्र पंच भौतिक रचना का जो दृश्य दिख रहा है, जीता मरता हुआ जो देह धारण करने का दृश्य दिखता है, चींटी से लेके मानव पर्यंत, ये सब अन्न का ही स्थूल रूप है। अन्न ही खाने के कारण हम में चेतना, स्थूलता, जागृति, बात करना, समझना, समझाना, नासमझ होना, नशा आदि कर लेने वाले लोगों में विवेक शून्यता भी होती है, ये सब अन्न, वो भी एक अन्न ही है। धतूरा भी एक अन्न ही है। तो
जल से अन्न है बने, पर वो जो अन्न जिससे ये भूत सृष्टि रचना हो रही है वो बिना जल के नहीं बनता। यज्ञ से जल गिरता है। बस ये श्लोक ने भ्रमित किया है बहुत ज्यादा रजो रागात्मक वृद्धि में। लोगों ने जगह जगह अनंत प्रकार की शाकिल्या, घी, तिल, जौ इकट्ठा करके और अग्नि में उसे समर्पित करते हैं और उसे यज्ञ मानते हैं। वो यज्ञ नहीं, होम है। होम और यज्ञ अलग अलग है। यज्ञ विश्व सेवार्थ होता है और होम विकार नष्ट करने के लिए, बैक्टीरिया और कीटाणु नष्ट करने के लिए उपयोग होता है। हम लोग ग्रामीण परिवेश में पले बढ़े हैं, तो हमारे यहाँ बैक्टीरिया नष्ट करने का, इस समय इसी भयानक सर्दी जो पड़ रही है, इसमें गांव की 90% भैंसें ठंडी हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ ठंड कम पड़ती है। जब इस तरह की यहाँ से सर्दियाँ जाती हैं तो जानवर, गाय और भैंस दूध देने वाले, वो उनकी नाक से पानी आने लगता है, दूध नहीं देते हैं और छींकते हैं, खांसते हैं। तो लोग कहते हैं वो करना पड़ेगा, कोयला जलाते हैं अच्छे, और अजवाइन नामक एक पदार्थ होता है, अजवाइन को उस पर डालते हैं, उसका धुआं उसकी नाक के पास कर देते हैं। वो अगर 4-6 बार उसने जोर से सांस खींच ली, बस उसका समाप्त हो जाता है। वो बैक्टीरिया वो जहां बांधा जाता है उस जगह उसकी धुआं कर देते हैं, तो बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं, रोग नष्ट हो जाते हैं, सर्दी नष्ट हो जाती है। और महिलाओं को भी भोजन में और उसमें सर्दी में खिलाया जाता है। बच्चों को जुकाम होता है और वो बच्चा अगर दूध पीता है तो माता को अजवाइन की रोटी खिला देते हैं गाँव में। अजवाइन डाली एक रोटी में, कहते एक रोटी अजवाइन की खाना पड़ेगी। कोई बच्चे को ऐसी सर्दी में घूमते रहते ना, नाक ना कान ना खांसी ना खुर्रा, कुछ नहीं होता, क्योंकि वो माँ का दूध जो पीते हैं वो अजवाइन खा लेती। तो ये है क्या है, औषधि यज्ञ, वो होम है। आजकल हमने होम को यज्ञ मान लिया। पदार्थों को जलाने से जिस क्षण तक जितना भी उससे होने वाले, वो 8 चीजें होती हैं जिन्हें जलाना चाहिए, जिनके जलने से बैक्टीरिया नष्ट होते हैं। अगर तगर नागर मोथा छेड़ छबीली और ये चंदन बुरादा, ये चीजें मिलाकर घृत के साथ अगर हम उपयोग करते हैं तो हमारा जो जिस बंद जगह, जितनी जगह में हम करते हैं उतने ही बैक्टीरिया वो नष्ट करता है। वो भी अति मात्रा नहीं होना चाहिए। स्थान जैसे 10 बाई 10 का कमरा है तो 200 ग्राम से ज्यादा उपयोग नहीं होना चाहिए। हम तो अरे 1.25 किलो का करवा दीजिए, फिर 5.25 किलो का होना चाहिए, बढ़ता ही चला जाता है वैभव दिखाने के लिए। और उनको 2 घंटे महाराज जी ने भी किया तो उनकी दक्षिणा बढ़ जाती। बस इसमें लगे रहते। यज्ञ नहीं है, वो होम है। होम की भी हमें जरूरत होती है औषधियों से। यज्ञ से जल गिरता है, तो लोगों ने वो हवन से यज्ञ मान लिया, वो हवन ही कहलाता है, पर वो होम संवत्सर यज्ञ हो रहा है। जितनी ये सर्दी पड़ी है उतनी ही फिर यहां गर्मी पड़ेगी और उस गर्मी से वाष्पीकरण होगा और वाष्पीकरण से जल बरसेगा। तो इसलिए 3 ऋतुओं का चक्र बताया गया, सर्दी, फिर गर्मी और फिर वर्षा। तो ये संवत्सर यानी प्रकृति का यज्ञ स्वयं हो रहा है। सर्दी आना, फिर उसमें भीषण गर्मी आना, उससे वाष्पीकरण होना और उससे जल वृष्टि होना, फिर सर्दी आना, एक चक्र है। होता है यज्ञ कर्म से। कौन से कर्म से यज्ञ होता है? प्रकृति के चक्र से, तीनों गुणों के साम्यावस्था के घूमने से। ये कभी सतोगुण, फिर रजोगुण, फिर तमोगुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, अहर्निश ऐसा ही का ऐसा सदैव घूमता रहता है। तो कर्म निर्माण ब्रह्मा से, सोहे अक्षर से। यहां ब्रह्मा नाम व्यक्ति नहीं है, क्योंकि अगर महत ब्रह्म शब्द लिखते तो 2 शब्द बढ़ जाते तो अनुष्ठुप छंद नहीं रहता। ये 16 मात्राएं होना चाहिए थी तो 18 हो जाती। इसलिए उसमें कर्म ब्रह्मोद्भवम, ब्रह्म उद्भवम,
तो वो ब्रह्म से उद्भव होने वाला जो ब्रह्म है उसे महत ब्रह्म कहते हैं। मम योनिर्महत ब्रह्म तस्मिन् गर्भम ददाम्यहम्। तो अनुष्टुप छंद रचना के करने के कारण कर्म निर्माण ब्रह्मा, तो हम समझ बैठते ब्रह्मा नामक जो विभूति हुई है, जिसको गायत्री सावित्री आदि जिसकी पत्नियां थीं, वो ब्रह्मदेव नहीं, वो व्यक्ति नहीं, प्रकृति का मैं जो महत ब्रह्म है, वो महत ब्रह्म ही साम्यावस्था कहलाती है। महत शब्द लग जाने से ब्रह्म का महान दृश्य, इसलिए वो महत ब्रह्म है। कर्म निर्सो है अक्षर से हुआ, अगर उसमें अक्षर अविनाशी ना व्यापा होता तो तीन गुण नहीं घूम रहे होते और वो खुद भी नहीं दिख रहा होता। तस्मात् सर्वच स्थायी अक्षर ब्रह्म यज्ञ में, इसलिए हर यज्ञ में विश्व सेवा में वो प्रेम, स्थायी प्रेम उसे मिले। वो स्थायी प्रेम जो है, जिसके कारण ये सारी रचना हो रही, सारी रचना जो भी हम कर रहे हैं प्रेम ही तो है। हम कि ऐसा घर होना चाहिए, प्रेम ही तो है, संतान होना चाहिए, प्रेम ही तो है, वैभव होना चाहिए, प्रेम ही तो है, शरीर में ये व्यवस्थाएं होना चाहिए। ये सब अक्षर ब्रह्म के कारण ही, अर्थात प्रेम के कारण ही नए नए निर्माण होते रहते हैं, नया नया बनता रहता है। किस रीत फिरने वाले चक्र को मानता नहीं, पार्थ वह कामी पापी व्यर्थ आयु बिता रहा। इस तरह अक्षर ब्रह्म ही क्षर गति में साम्यावस्था में ओतप्रोत होके उत्पत्ति स्थिति लय की क्रिया कर रहा है, और इसी में सब कुछ हो रहा है। ये संवत्सर यज्ञ, विष्णु यज्ञ, प्रकृति यज्ञ, स्वयंभू यज्ञ, कर्ता का अभाव का यज्ञ हो रहा है, जो इस अक्षर को, अविनाशित्व को, प्रेममय कार्य से होने वाले ये संपूर्ण कार्य को नहीं, वो कामी, कामनाओं में घिरा है। पापी यानी द्वैत, पाप का अर्थ सब जगह द्वैत ही किया जाता है। व्यर्थ आयु बिता रहा, वो कठिनाई से अपने जीवन को, आत्मन्नेव च संतुष्टा तस्य कार्यम न विद्यते। अब 17वां श्लोक ये क्रम बता दिया कि देख भाई अर्जुन, तुझे कर्तापन से, तुझे लगता था ज्ञान से, ज्ञान ही बता रहे तो कर्म क्यों करवा रहे? मैंने ज्ञान काय का बताया था? अविनाशी होने का। और कर्म में भी क्या बताने जा रहा हूं? अविनाशी होना। इस रीत फिरने वाले, तस्मात् अक्षर ब्रह्म यज्ञ में, अक्षर ब्रह्म यानी अविनाशी ब्रह्म, ज्ञान से ही तो जाना गया अविनाशी ब्रह्म, तो कर्म में भी वो अविनाशी ब्रह्म है। वो भी इसलिए जो ज्ञान से तूने अविनाशी समझा था, कर्म में भी वही अविनाशी है, ऐसे जान ले। तो जब जान लेगा तो क्या होगा? आत्मा में है जिसे प्रेम, आत्मा में तृप्ति ही मिली, आत्म संतोष में मस्त उसे कर्तव्य है नहीं। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तस्य मानवः, आत्मन्नेव च संतुष्टस्य तस्य कार्यम न विद्यते। आत्मा में है जिसे प्रेम, जिस जीव आत्मा को अर्थ करना पड़ेगा, जिस जीव आत्मा को इस संपूर्ण रचना में, अखंड आत्मा में प्रेम है, अविनाशित्व में प्रेम है, और एक देहबद्ध सबको प्रसन्न देख के जो प्रसन्न होता है, आत्मा में तृप्ति है मिली। आत्मा ही आत्मा 3 बार लिख दिया। आत्मा में है जिसे पर यस आत्मरतिरेव, आत्मरतिरेव, रति प्रेम, आत्मा में है जिसे प्रेम, जिस जीव को संपूर्ण में प्रेम है, और आत्मा में ऐसा जानकर जो जीवात्मा तृप्त हो जाता है कि बस हो गया हमारा सब कुछ, आत्म संतोष में मस्त, सबको प्रसन्न देख के जो प्रसन्न होता है, उस प्रसन्नता से जिसे संतोष प्राप्त हो जाता है, फिर उसे और कुछ नहीं करना। मेरे द्वारा सबको प्रसन्न करके मुझे जो प्रसन्नता प्राप्त होती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना।
तो क्या हो जाएगा अगर सबको प्रसन्न करने का होते ही मैं तो उस सब में मैं भी तो हूं, इसलिए मैं अपने आप प्रसन्न हो जाता हूं, मुझे अपने लिए अलग से कुछ करने नहीं पड़ता। भाई सबको पानी पिलाओ, तो अब सबको पानी पिलाओ तो हमें भी तो आएगा कि ये हमें छोड़ के सबको आ जाएगा। सब में मैं भी हूं, पर मुझे पानी पिलाओ तो सब छूट जाएंगे। उसे लाभ नहीं दिखे कर्म ग्रहण त्याग में, न अर्थ सब भूतों से साध्य करना है यहाँ। जो आत्म संतोष में मस्त हो गया, अपनी सेवा द्वारा जिसने विश्व की मानवता को या विश्व की सृष्टि को प्रसन्न किया, जितनी योग्यता है उसकी प्रसन्नता से जो उसे प्राप्त होता उसी में आनंदित है। फिर इससे ज्यादा लाभ ग्रहण करने की और ना भूत सृष्टि से किसी प्रकार की अपेक्षा, किसी प्रकार की प्राप्ति, किसी प्रकार का व्यष्टि सुख भोगने की कामना उसे नहीं रहती। ये ज्ञान है। इससे फल की इच्छा त्याग के निज कर्म मिले, असंग कर्म करने से आत्मनिश्चय है मिले। इसलिए फल की इच्छा त्याग दे। फल की इच्छा त्याग का क्या कुछ हमें कुछ नहीं चाहिए ऐसी त्याग दें तो फिर तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे। फल की इच्छा त्यागने का मतलब है मेरे पुरुषार्थ से मैं जो पैदा करूं, मेरे पुरुषार्थ से मैंने जो पाया वो सर्वहित के लिए कितना उपयोग हो रहा है, यह है फल की इच्छा त्याग। ऐसा नहीं है कि रख दिया डलिया में भर के फल, पैदा किए खूब बगीचे में और चौराहे पर रख दिए, जिसे ले जाना हो ले जाओ। तो निठल्लों को बढ़ा रहे हम कि फल की इच्छा त्याग रहे हैं। ये फल की इच्छा त्याग नहीं, मेरे पुरुषार्थ से जो मुझे प्राप्त हुआ है वह अधिकारियों तक अगर पहुंचे, उनके हित में अगर वो उपयोग होता है तो फल की इच्छा त्याग है। उनसे किसी अपेक्षा से नहीं समझाया जा रहा है, पर अधिकारी को वस्तु दी जाए, यह फल की इच्छा, विश्व सेवार्थ में चली जाए। तो प्रमाण दिया कि ऐसा कोई हुआ है क्या धरती में? हुआ है। कर्म से संसिद्धि जन का अधिक पा गए, लोक कल्याण दृष्टि से तुझे भी कर्म योग है, क्योंकि तू लोक की वस्तु है। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इनका ही संग्रह है। इसी लोक में तुझे पैदा हुआ, इसी लोक के किए हुए कर्मों का परिणाम सुख और दुख भोग रहा है। तो फिर संपत्ति किसकी हुई? हाँ, इसी लोक की। तो फिर काम भी इसी लोक के लिए कर। हम ये मानते हैं कि हम यहां से उत्पन्न नहीं हुए, ये तो झूठा है ना। हम और जाना कहां से आए हैं। अरे इसी लोक की तू संपत्ति है। जैसे एक घर की सामान, भाई कहते हैं कि ये घर ही का तो सामान है, उपयोग करो। तो हम इस विश्व घर के सामान हैं, इसी लोक की संपत्ति हैं, भूत लोक की। तो फिर इसका उपयोग भी होना चाहिए। तो ऐसा कोई हुआ? हाँ, जनक आदि। जनक अकेले नहीं, जनक आदि और भी ऐसे कई लोग हुए हैं। जनक का इसमें प्रमाण दिया। एक ही व्यक्ति का नाम लिया गया पूरे भगवत गीता में, अन्य और किसी का नाम पूरे भगवत गीता में नहीं लिया गया। अंत में हमें निर्देशन किया गया, जो जो कर्म करें श्रेष्ठ वो कर्म प्रजा करे। वो जैसा बतलाते हैं वैसे ही लोग भी चलें। यत यत आचरो श्रेष्ठाः तत्तद्देवोत्तरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यत तत् आचरति श्रेष्ठो। जिन्होंने, अब यहाँ श्रेष्ठ का अर्थ धन से या बल से बड़े हो जाना नहीं है। जिन्होंने अपनी मेहनत या पुरुषार्थ से तत्व ज्ञान के द्वारा श्रेष्ठता धारण की है, जिन्होंने ज्ञान कर्म संयुक्त जीवन जीने की योग्यता धारण की है, वो श्रेष्ठ है। अकेला ज्ञानी भी श्रेष्ठ नहीं, अकेला कर्मी भी श्रेष्ठ नहीं है। ज्ञान कर्म संयुक्त जो है वही श्रेष्ठ। यत यत आचरो श्रेष्ठा। तो कृष्ण जी ये दिखाना चाह रहे हैं कि मुझे देख ले। वो अब ये तो कहने से नहीं बनता कि हम ही हैं वो श्रेष्ठ, पर उनका यत यत आचरो श्रेष्ठा। मैं तेरा रथ भी आंक रहा हूं, कर्म की दृष्टि से देखना चाहे और ज्ञान की दृष्टि से देखना चाहे तो संसार का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान भी बता रहा हूं। अब और श्रेष्ठता क्या देखना चाहता है?
तत्तदेवोत्तरो जना स यत् प्रमाणम कुरुते तदनुलोक वर्तते। इसलिए वो जैसा कर्म करें वैसे ही कर्म प्रजा करे, वो जैसा बतलाते हैं वैसे ही सीधी अपना प्रमाण दिया उन्होंने। और आखिरी श्लोक में कह दिया पार्थ त्रिलोक में सारे। कितना ढंग से कह दिया जिसमें अभिमान भी उदय ना हो और कह भी लें पार्थ त्रिलोक में सारे, मुझे कर्तव्य है नहीं, अप्राप्त प्राप्त करना है सो नहीं मैं कर रहा। तीनों लोकों में अर्जुन अब और किसका प्रमाण दें श्रेष्ठ का, ये तेरे सामने क्या मुझे प्राप्त नहीं है और क्या प्राप्त करना है इससे ज्यादा। अगर तुम अध्यात्म की दृष्टि से कहते हो तो सर्वोच्च पद भगवान है, वो भी प्राप्त कर लिया है ना। ऋषि मुनि देवर्षि महर्षि ब्रह्मर्षि विभूति संत और अवतार, इससे ज्यादा कोई पद नहीं है, वो भी प्राप्त कर लिए। गाय चराने वालों से के घर में पैदा होकर के और द्वारकाधीश भी हो गए, और महाभारत जैसे युद्ध के बीच में भी बैठ के निर्भयता से गीता भी सुना रहे हैं और रथ भी हाँक रहे हैं, ज्ञान कर्म संयुक्त जीवन भी। और क्या श्रेष्ठता देखना चाहता है। अप्राप्त प्राप्त न, आलसी बन के जो मैं यहां कर्म करूं नहीं तो सब मेरा ही पार्थ करेंगे अनुवाद। ये अगर मैं कर्म ना करूं, ज्ञान भी बताना एक कर्म है। हम समझते हैं ज्ञान बताना कर्म नहीं है, उसे ज्ञान को अलग जोड़ दे, अरे वो भी एक कर्म है। बोलना पड़ता है, सुनना पड़ता है, सुनाना पड़ता है, प्रमाण देना पड़ता है, युक्ति लगाना पड़ती, वो भी तो कर्म ही है। वो सात्विक है, क्रिया में उतर जाते रजोगुण है, और अपनी इंद्रिय और मन को दबाकर चरित्र में लाते हैं तो तमोगुण। तीनों गुणों को सदैव उपयोग करना पड़ता है, तब सत्संग पूरा, क्योंकि अक्षर तो गुणातीत है, उसमें ये तीनों गुणों का साक्षित्व है, प्रकाशक है। अब शंकर की बात आई, जो अर्जुन कहता था कि स्त्रियों से संकरता पैदा हो जाएगी, एक जाति से दूसरी जाति के पैदा हो जाएंगे। तब कृष्ण जी ने कहा जो मैं स्वकर्म त्यागूंगा, लोगों का नाश ही किया, बना शंकर का कर्ता, प्रजा हंतार भी हुआ। ये प्रजा मेरा अनुकरण करेगी, अनुकरण करने से अपने वर्ण को नहीं पहचानेगी, लकीर पीटेगी तो ये पतन को प्राप्त हो जाएगी। तो इन सबको पतन में ले जाने का कारण भी मैं ही बना। इसलिए सत्कर्म करना, सत जानकर सत्कर्म करना, यही कर्म की व्याख्या। अर्जुन तूने सत जाना है तो फिर सत्कर्म कर। जैसे पार्थ फल इच्छा से कर्म को मूर्ख है करे, तैसे ज्ञानी करे कर्म लोक कल्याण दृष्टि से। सक्ता कर्मण्य विद्वानो यथा कुर्वन्ति भारत। जिस तरह से अज्ञानी दिन रात काम में लगा रहता है, उसी प्रकार ज्ञानी भी लगा रहता है। उद्देश्य बस इतना है कि अज्ञानी केवल अपने लिए करता है और ज्ञानी सबके लिए करता है। कार्य में दोनों एक जैसे लगे रहते हैं, फर्क उद्देश्य में होता है। जैसे ज्ञानी करे कर्म लोक कल्याण दृष्टि से, हमें लोक कल्याण दृष्टि से सदैव इस कर्म को करना चाहिए। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये निर्णय भी है कर्म में। क्या निर्णय है? द्वैत बुद्धि नहीं देना ज्ञानी कर्म संगी को। जो कर्म की कुसंगति में वैसे ही पड़ा है, वैसे ही दिन रात लगा हुआ है, तुमने द्वैत बुद्धि। एक काम करो, शनिवार को थोड़ा चला जाया करो, मंगलवार को हनुमान जी को खुश कर लेना, बुधवार को ऐसा मत करना। अरे ये द्वैत बुद्धि का है को, वो तो वैसे ही फंसा हुआ था दिन रात उसे, और तुमने नया लपेट रहा उसको लगा दिया। जोड़ना सब कर्मों में ज्ञानी ने करके स्वयं। अब भाई देखो, उन्होंने कहा आप मंगलवार को कुछ करते नहीं, तो उसे धीरे से कहो मंगलवार शुभ कर्मों का, किसी श्रेष्ठ पुरुष ने इस दिन शुभ कर्म किया था इसलिए वो मंगलवार है। बार तो होते ही नहीं है, सूर्य डूबता नहीं है, तो दिन कहाँ से होगा। ऐसा अगर आपको समझ में आ जाए तो आप भ्रम रहित हो जाएंगे और सत्कर्म करने लगेंगे। तो हम खुद भी ना बहकें तो फिर दूसरों को सुधार सकते हैं। इसलिए जोड़ना सब कर्मों में ज्ञानी ने करके स्वयं, स्वयं कर्ता हुआ
निर्भयता से कर्म की स्थिति को दिखाए, उसे देखकर लोगों में परिवर्तन आता है। स्वभाव गुण से पार्थ होते हैं सब कर्म, ये अहंकार भरा है वो अपने को करता कहे। स्वभाव जिंतु कौन थे, सब कुछ स्वभाव से होता है, स्वभाव के बिना कुछ नहीं होता। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता इमिति मन्यते। प्रकृति के गुणों कैसे ये सारा कार्य हो रहा है। तुम अपने को अंश कहते हो और अक्षर का प्रकाश कहते हो, तो अक्षर में तो करता है नहीं, वो तो केवल प्रकाशक है। तो गुणों के प्रकाश में अगर अपने प्रकाश में तुम गुणों को देख लो कि अरे ये तो तमोगुण का कार्य आ रहा है, तो क्यों करना, ये रजोगुण का आ रहा है कितना करना, और ये सत्व का आ रहा है तो पूरा करना। इसलिए स्वभाव को अगर ठीक से, स्वयं के भाव को ठीक से पहचान लोगे तो अहंकार रहित अवस्था हो जाएगी, गुणात्मक कार्य होने लगेगा और जिसमें कर्ता और भोक्ता नहीं होगा। पर ये कौन जानता है, ज्ञान क्यों समझाया था, सांख्य ज्ञान दूसरा अध्याय इतना बड़ा क्यों पढ़ाया, वो इसलिए पढ़ाया था गुणों का कर्म का भेद तत्वविद सत्य है लखे। जिसने अक्षर क्या है, पुरुषोत्तम क्या है, क्षर में भूत क्या है, त्रिगुण क्या है, प्रकृति का कार्य क्या है, ये सारी बातें जो जान लेता है उसे तत्वविद कहते हैं। वो स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों प्रकार की वस्तुओं को, स्थूल में पंचभूत, सूक्ष्म में त्रिगुण और कारण में गुण साम्या, इसको जानकर अविनाशी अपना स्वरूप अक्षर में स्थित होता है। तो गुणों के और कर्म के खेल को अच्छी तरह, गुणों में गुण हैं खेले जान के ये नहीं फंसे। अब गुणों में गुण हैं खेलें, कैसे खेलें, तमोगुण के व्यक्ति को प्रतिष्ठा चाहिए, रजोगुणी व्यक्ति को क्रिया चाहिए और सत्वगुणी व्यक्ति को लक्ष्य चाहिए। तो गुण में गुण खिलाओ। अब वो सत्वगुणी व्यक्ति है, तुम उसे बता रहे कि खेती कर लो, उसमें फलाना फल पैदा होगा तो 1 करोड़ पैदा हो जाएंगे, वो कहेगा महाराज अब नहीं आएंगे तुम्हारे पास। अभी एक माता आती थी एक आश्रम में, मैं गीता सुनाने गया था वहां, तो महाराज जैसे ही बैठ, इस आश्रम में कुछ नहीं था, कोई ध्यान नहीं करता है, वो पानी भी नहीं था, अब तो भोजन को कोई देने नहीं आया, तो टिफिन नहीं आया, तो फलान। तो माता ने धीरे से हमसे कहा कि हम तो आते हैं महाराज से कुछ ज्ञान लेने, और महाराज समस्या रोते, अब कल से नहीं आएंगे। और गुण में गुण नहीं खेला, हाँ उसके स्वभाव को जानना था कि वो क्या हेतु लेके आई है। कोई कष्ट निवारण के लिए आता है, तुम उसे ब्रह्म ज्ञान बताना शुरू कर दो। अब वो अपनी कष्ट की निवृत्ति के लिए आई थी, घरेलू समस्या सुनाना चाह रही थी, सुन लो तो यह है गुण में, तो वो आपका भक्त हो जाए, फिर उसे ज्ञान दो। जब वो आपकी ओर आकर्षित हो जाए, आप में समर्पित हो जाए, आपकी बात से उसे समाधान लगने लगे, तब सने सने ऊपर में धीरे धीरे उसे अपने सत्य की ओर ले आओ। और सत्य होता उसके अंदर तो ये सारी बातें पूछता ही क्यों। स्वभाव गुण में बीधे गुणों के कर्म में फंसे, से बुद्धिमंदों को ज्ञानी ने छेड़ना नहीं। जो वास्तव में रचना ही वो है, अब बने पीतल के हैं और उसमें छाछ भर दो तो बेचारी छाछ भी कड़वा जाएगी और बर्तन भी काला पड़ जाएगा। ऐसा देसी उदाहरण देते हम लोग। पीतल का बर्तन था और उसमें मट्ठा छाछ भर दिया, दही, तो बर्तन भी काला पड़ गया। बहुत धोया उसको, आखिर में ब्रश से ही उसे छुटवाना पड़ा, तब उसका कालापन गया और वो कड़वा गया। जो उसमें छाछ रखी थी किसी काम की नहीं रही। तो ज्ञान स्वभाव गुण में बीधे 29वां मंत्र था ये। प्रकृति गुण सम्मूढ़ा सज्जनते गुण कर्मसु। ये भाई रचना ही उसकी उस प्रकार की है। तो ऐसे अबुद्धिमंदों को ज्ञानी क्या मूर्खता में लगा है, इसी में फंसा रहेगा। तो वो कहेगा कल से मत आना महाराज। छेड़ना नहीं, छेड़ो नहीं, अपने कर्म से दिखाओ। उनको सुधारने का झंडा मत गाड़ो,
पहले अपनी सत्व गुण से उनमें श्रद्धा पैदा करो। जिस दिन उनमें सात्विक श्रद्धा पैदा हो जाएगी, गुण शुद्धि हो जाएगी, उसी को अंतःकरण शुद्धि कहते हैं, उस दिन वो आपकी बात समझने लगेगी। ज्ञान से सभी कर्म अर्पण करना मुझे, निराश नरहंकारी अशोक बन के लड़ो। सारे कर्म तुम ज्ञान से मुझे समर्पित कर दो। मुझे समर्पित कर दो यानी एक उदाहरण दिया था विनोबा भावे ने। एक महिला लीपती थी, पुराने जमाने में घर कच्चे होते थे, और आखिर में लीपने के बाद जो कचरा बचता था और वो ले जाके कहती थी कृष्णा कृष्णार्पणम। लो महाराज, आपने कहा जो शेष बचा वो हम आपको, तो सब्जी बढ़िया बनाई और फिर भी छिलके और छील के और जो कुछ निकला तो वो लेके टोकनी में गई, कृष्णार्पणम। लो ये भगवान तुमने कहा था जो शेष बचे वो अर्पण कर देना। ये नहीं चलेगा। ज्ञान से सभी कर्म, इसलिए उसमें आया ज्ञान से सभी कर्म, बचे हुए नहीं। जो भी आपने अपने पुरुषार्थ से उपयोग से उपलब्धि प्राप्त की है वो ज्ञान से की है, वो विश्व सेवार्थ जो अर्पण हो जाता है उसका हेतु है। निराश निरहंकारी, निराश कोई आशा नहीं है, क्या होगा क्या हो गया न सोचे इसमें। निरहंकारी, किसी प्रकार का अभिमान जागृत ना हो, और प्रकृति की व्यवस्था है, होता रहेगा। अशोक बन के लड़ो। आगे, श्रद्धावान ईर्षा त्यागी, यह सिद्धांत जो गए वह भी मुक्त होता है संसार कर्म बंध से। ये फलश्रुति हो गई कर्म की। यहां तक कर्म जागृति दी, ज्ञान जागृति दी, यज्ञ की व्यवस्था बताई, रजोगुण में फंसे हुए को निकाला, सत्व के आधार पर रखा और कर्ता के अभिमान से छुड़ाकर श्रद्धावान, पहला लक्षण। चित्त की सतोगुणी वृत्ति का नाम श्रद्धा है, और चित्त की रजोगुणी वृत्ति का नाम काम है, और चित्त की तमोगुणी वृत्ति का नाम अभिमान है। तो श्रद्धावान ईर्षा त्यागी, ये रजोगुण से पैदा होता है। रजोगुण ईर्षालु होता है, कंपटीशन करता है, तुलना करता है। तो श्रद्धावान सतोगुण ईर्षा त्यागी, रजोगुण का छोड़ देने वाला हो, यह सिद्धांत जो गए, और तम तो होना ही नहीं चाहिए, वह भी मुक्त होता है संसार कर्म बंध से। वो श्रद्धावान होने से, शत्रु की वृत्ति के कारण, विश्व सेवा में उसके सारी कार्य होने से कर्ता का अभाव हो जाता है, तो भोगता भी नहीं है। मेरे सिद्धांत की निंदा करते हैं आचरे नहीं, वे सब मूर्ख अज्ञानी भ्रमी है नष्ट हो चुके। ये 32वें श्लोक में सीधा आरोप कर दिया कि मेरे सिद्धांत, मैंने ये ज्ञान कर्म संयुक्त स्वरूप बताया है, ना तो अकेला ज्ञान बताया है ना अकेला कर्म बताया है, ज्ञान कर्म का संयुक्त स्वरूप बताया है। अगर वो ज्ञान को कर्म में आचरण करके आचरते नहीं है तो वो सब मूर्ख अज्ञानी भ्रमी, 3 चीजें लिख दी, मूर्ख अज्ञानी और भ्रमी। मूर्ख तमोगुणी, अज्ञानी सतोगुणी, क्योंकि ज्ञान अज्ञान का सापेक्ष है, और भ्रमी रजोगुणी, यानी तीनों गुणों में फंसे हैं। भ्रम हो जाना ये रजोगुण का काम है, सांप रस्सी नहीं पहचान रहा है। अज्ञानी हो जाना, ज्ञान न होने से, अंतःकरण में प्रकाश, बुद्धि में प्रकाश न होने से अज्ञानी है। और मूर्ख यानी अहंकारी, तो तमोगुण के कारण मूर्ख है, सतोगुण के कारण अज्ञानी है, और रजोगुण के कारण भ्रमी है। तो फिर क्या होगा जब तीनों गुण नष्ट हो गए? तीनों गुणों से जब हो जाता है तो उसे सन्नपाती कहते हैं। उसको, उसका नाम है सन्नपाती, अर्र बर्र बकने वाला। अर्जुन को भी सन्नपात हो गया था, इसलिए वो कुछ भी बोल रहा था, कुछ भी कह रहा। स्वभाव से स्वयं ज्ञानी करे है निज कर्म को, स्वभाव से चले भूत हटका काम क्या यहाँ, स्वभाव जिन तो कौनते इन बद्धा स्वयं कर्म। बस ये बात हमारी ठीक समझ में आ जाए कि स्वभाव से प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रहम किम करिष्यति। सारी भूत सृष्टि प्रकृति के वशीभूत होके घूम रहे हैं। एक चक्र का, बड़ा चक्र घूमने से उसके सारे पुर्जे उसी क्रम में घूमते हैं, इसलिए वो सब कुछ कौन कब उठाना है, कहाँ रखना है, कैसे चलना है, कहाँ घूमना है, अपने आप उसमें का जरा सा क्रम चूका तो वो बंद हो गई।
काय को हट करता है, अलग से क्यों निर्माण करता है? ऐसा करेंगे तो ऐसा मिलेगा, यही तो फल बना बना के, किताबें बना बना के और नई नई बातों का निर्माण होता रहता है। विषयों में इंद्रियों की शत्रुता मित्रता रहे, उन्हें बस नहीं होना, बुद्धि का नाश भी करें। तुम चाहो कि कान जो है वो सत्य सत्य सुने, जैसे मैं कर रहा था, हाँ, कि आपने मतलब कि देखेंगे, बकाया नहीं देखेंगे, तो कैसे चलेगा? अरे तुम देखना ही छोड़ दो, ये बड़ी सरल सी बात थी, अब इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही थी कि आएगा तो सब ये सारा दृश्य क्या तुम बंद कर लोगे? तुम ही देखते ही काहे को, तुम अपनी दृष्टि का पे अपना अधिकार कर लीजिए, हो गया। तो वो रामचरित में लिखा था, मूंदो नैन कितऊ को नाही, तुम दुनिया देखते हो, तुम अपनी आंखें तो बंद नहीं करते हो, तो फिर तो दिखेगा। तो बड़ी अच्छी बात लगी ये। हाँ, विषयों को, कान का नाक से मेल नहीं है, नाक का जीभ से मेल नहीं है, जीभ का हाथ से मेल नहीं है, एक का दूसरे से कोई मेल नहीं है। सब अलग अलग अपनी अपनी बात कहते हैं, सुनाते हैं और लगाते हैं कि ये वाला ठीक है, इसका उपयोग वो ठीक है। उन्हें बस नहीं होना, तो बुद्धि भ्रमित होती रहती कि फिर करें क्या? अरे ये करके देख लिया फायदा, अब ये करके देख लें तो होगा, अब ये करके देख लें। दीखे स्वधर्म दुख, शौक हो पर धर्म से, स्वधर्म मृत्यु श्रेष्ठ, भय है अन्य धर्म में। मेरा स्वभाव किसी भी बात को अगर अनीत और अन्याय देखती तो कहने का है माने नहीं सकता, तो वो प्रमाण दिया गया कि मान जाओगे, कहा बहुत संयम किया। तो परीक्षा की गई। क्या परीक्षा की? कि वाद्य यंत्र रखे गए कुछ, और सबके पीछे एक तलवार लेके आदमी खड़ा कर दिया गया कि जब सुर सम आए, ताल स्वर और सम, ये तीनों जब एक साथ हो जाते, किसी की गर्दन नहीं हिलना चाहिए, पर प्रकृति का नियम ही नहीं है। ताल स्वर और सम जब एक साथ आ जाएंगे, गाने वाले का सुर, बजाने वाले का ताल और सम, तो वो सिर बिना हिले, क्योंकि वो प्रकृति समत्व है ना, समत्व होने से वो प्रकृति में बिना कंपन हुए रह ही नहीं सकता, तो रुक नहीं सकता। जब रुक ही नहीं सकता, देखा गया कोई भी हो कितने ही संयम के, बिल्कुल समाधि में आग मुझ बैठे, पर ताल सुर सम आया, अगर सुनाई दे रहा है तो हिलेगा। वो अपनी अनुभूति दृश्य, यहां तक कि जड़ पे प्रयोग किया गया। 3 वाद्य यंत्र रख दिए गए उनको चढ़ा के, और जब सुर आया तो वो फूट गया बराबर। उसमें वो जो वाइब्रेशन होता है, कंपातिरेक जिसे कहते हैं, उसके कारण, जैसे सिखाया गया था हम लोगों को कि कोई फौज किसी पुल पर से निकलती है तो उसकी कदम ताल जो होती है आवृत्ति, शब्द आवृत्ति, वो तोड़ देते हैं। नहीं, एक ही शब्द की आवृत्ति में होने से बड़े बड़े पुल टूट जाते हैं। तो पाइथागोरस में पढ़ाया गया था, एक गणित में पढ़ा था कभी हमने, ये पुलों पर इस तरह लाइनें जो टेढ़ी मेढ़ी एंगल टांग देते हैं, लगा देते हैं, वो उसी का है जो उसके वाइब्रेट को अलग अलग डिवाइड कर देती है, वाइब्रेशन नहीं होने देती। खैर, विषय अलग था वो। तो दीखे स्वधर्म में सुख शौक हो, पर धर्म से स्वधर्म में मृत्यु श्रेष्ठ, भय है। मेरे स्वभाव के अनुसार चलने में ही अगर मुझे पूर्ण सुख नहीं मिल रहा है, पूर्ण स्थिति नहीं हो रही, तो भी अपने ही करना, वो वर्णोचित कर्म है, और उस वर्णोचित कर्म में आपको बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होगी, निर्भयता रहेगी। अर्जुन बोला, अर्जुन ने कहा, क्या कहा? अब ये तो मुझे लग रहा है कि समय हो गया है, इसलिए यहीं समाप्त करते हैं और इसको कल फिर ले लेंगे। समय हो जाने से अर्जुन को काम रूपी प्रश्न आने वाला है, थोड़ा विस्तार हो जाएगा, तो उसको कल लेते हुए अगला प्रारंभ करेंगे। आज यहीं कहते हैं, अपने स्वकर्म में आरूढ़ होकर, अगर मृत्यु भी अपने स्वकर्म में आए तो भी हम वर्णारूढ़ ही रहेंगे, और अगला जन्म हमारा स्ववर्ण में ही होगा, इसलिए हमें पुनः सुख शांति की प्राप्त होगी, कर्तापन का अभिमान नहीं रहेगा, विश्व में स्थिति रहेगी। ऐसा समझते समझाते हुए ज्ञान कर्म की एक रूपता ही धारण करना हमारे जीवन का उद्देश्य
और भगवान का संदेश, इन दोनों को धारण करते हुए अभी भगवत गीता को यहीं पूर्ण करते हैं, कल फिर इसी समय। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरु भगवान की जय।